कि मोहल्ले के बीच में से हमारी 12 साल की बच्ची ने 2-3 आदमी उठा कर लेके जाने लग रहे हैं, रेप हो गया उसका, उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। उस समाज के मोहल्ले में से जिसमें से पागल कुत्ता भी बढ़ जिंदा ना, तो आधा गांव ने यह बात बोलता था कि वाल्मीकि गाड़ में को चला गया, ईब कुनिया है। हम यहाँ वाल्मीकि हैं, उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि भंगी कहते हैं, असम में चले जावा मांझी कहते हैं, बिहार में चले जावा मूषक कहते हैं, महाराष्ट्र में चले जावा मार है। स्त्रियां अलग अलग प्रदेश में हमारे अलग अलग नाम बदल जाए, हम तो हमारी पहचान एक नहीं कर पाए। समाज एक तो दूर की बात है, बहुत संगठन है हमारे, 35 लाख संगठन तो कल्ले अम्बेडकर के नाम पे है, जिसके किसी का आगे अम्बेडकर है, किसी के बीच में अम्बेडकर आ जाए, किसी का पक्ष अम्बेडकर आ जाए, लेकिन हम हमारी पहचान एक नहीं कर पाए, उपजातियों को नहीं जोड़ पाए। 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का, इस पे जी सिर्फ यह बात लिख देना में कि वे एआई में कि वे सफाई कामगार कौन लोग होते हैं, जाति ना लिखियो, समाज भी ना लिखियो, उसका अपना आप है ना एक हाथ का फर्रा आ जाएगा कि सफाई कामगार जात मैतर मूसर बंगी वाल्मीकि, इन लोगों का भारत में सफाई का काम होता है। हम फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर तो बड़े गर्व के साथ लिखते हैं कि वे जय वाल्मीकि, काम तो कौन कर दे हमें उस स्त्रियों के। लोगों के साथ समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके ऊपर चर्चा करने का नाम सावधान यात्रा है, उनके स्थायी समाधान के ऊपर चर्चा करनी है, इसको लेकर के ये सावधान यात्रा का उद्देश्य है। और जो सावधान करने की जरूरत है, हमें लगता है हमने शहरों में मकान बना लिए तो क्या हमारा शोषण नहीं होगा। और शोषण का मतलब ये नहीं है कि वे किसी ने हमें गड्ढे से पानी पीने से रोक दिया तो हमारा शोषण हो गया। शोषण के भी टाइप हैं, प्रकार है, और उन शोषणों से भी हमें सावधान रहना है। एक मूल उद्देश्य सावधान यात्रा का ये भी है। अब आप कह दोगे कि वे आज के दौर में शोषण कहाँ होता है, तो शोषण के जो प्रकार हैं, जो शैक्षणिक शोषण है, शिक्षा में जो शोषण है, वो ना दिखने वाला शोषण है। शैक्षणिक जो शोषण है वो ना दिखने वाला शोषण है। शिक्षा के जो शोषण है वो किस तरीके से हो रहे हैं, वो कौन लोग कर रहे हैं, वो क्या क्या पॉलिसियां आपके खिलाफ लगाई जा रही हैं, और क्या क्या भविष्य में उनके हानिकारक प्रभाव होंगे, इससे सावधान रहना है। ये उद्देश्य सावधान यात्रा का है। इसके ऊपर जो चर्चा करनी है, शैक्षणिक जो मसले हैं, मुश्किल से हम अगर बिल्कुल घर से स्टार्ट करें, शैक्षणिक शोषण की जो मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल हमारे घर से अगर हम शुरू करें। मेरा बड़ा लंबा अनुभव रहा है डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स कम्युनिटियों के ऊपर। मतलब घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जो जनजातियां हैं भारत के अंदर 20 करोड़ के करीब ऐसी जनसंख्या है। हम तो यहाँ महापुरुषों की कृपा से, समाज के प्रबुद्ध लोगों की कृपा से एक एयर कंडीशनर टाइप कम्युनिटी सेंटर में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। हमारे ही समाज का एक ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जिन्होंने आज तक एक जगह पर रहकर न घर नहीं बसाए हैं। वो लोग कौन है? उनके बीच में जाकर के सामाजिक महापुरुषों का वैसे ऐसे संसाधन निर्माण करे जा सकते हैं जहां पर बैठकर कहने, इकट्ठा होकर कहने, हम हमारे समाज की अच्छी बुरी कुरीतियां और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में कौन बताएगा और किसका ये कर्तव्य है? सावधान यात्रा का ये भी एक कर्तव्य है। और दूसरी जो बात है, मैं मूल जो बात पे कह रहा था, जो शैक्षणिक संस्थान है, तो उन लोगों को भी शैक्षणिक के साथ में तो हम बाद में जोड़ पाएंगे। हम इस देश में, पूरे देश के अंदर 40 से ज्यादा नामों से जाने जाते हैं, लेकिन हमारा 40 आदमी हम बैठे में हमारा कोई मजहबी सिख मित्र को नहीं पावे, वैचारिक मित्र नहीं मिलेगा। वैसे कोई रिश्तेदार हो सके है, काम का पड़ोस का मित्र हो सके है, लेकिन हम उससे सामाजिक भविष्य के ऊपर हमारा जो एक हिस्सा सिक्खी के प्रभाव में आकर के मजहबी सिख बन चुका है,
लेकिन हमारे शादी विवाह एक हैं, हमारे वैवाहिक कल्चर एक हैं, हमारी पीड़ा एक हैं, और तो और हमारा दुश्मन भी एक है। लेकिन इतनी तमाम बातें होते हुए भी हम सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर के लड़ नहीं पा रहे। लड़ के पा रहे हैं कि समाज की जड़ें मजबूत नहीं है। लेकिन हमने तो यह बात लग रही है भाई, जड़ों पे काम तो वो लोग करें जिसकी समाज की जड़ें थोड़ी बहुत मजबूत होगी। हमारे तो समाज की जड़ें ही नहीं है। 20-20 साल तक हम सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, लेकिन 5 शहरों के लोगों से आपके साथ हम जुड़े नहीं होते। यू टुहाना आ गया, टुहाना से परली साइड उकलाना आ गया, उकलाना तक बरुवाला आ गया, और बरुवाला तक 80 से 8 किलोमीटर दूर मद्दनेड़ी गांव है। 7 महीने सामाजिक बहिष्कार रहा। कहां है हमारे संगठन? सावधान यात्रा से उन संगठनों को अपना मूल कर्तव्य याद दिलाना भी सावधान यात्रा का एक उद्देश्य है। वे एक कमेटी जो 1960 से हमारी काम कर रही है, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि वह हमारे समाज के लोगों ने 1960 से लेकर नौरे तक एक संगठन बचाए रखा, काबिले तारीफ है। आगे जो पीढ़ी निर्माण करनी थी वह किसकी जिम्मेदारी थी? वर्तमान जो भविष्य में जो समस्याएं पैदा हुई है, उन समस्याओं पे काम करना किसकी जिम्मेदारी थी? एक कान टूटे बड़ा पहलवान भी अपना पीछे एक पहलवान ऐसा छोड़ के जावे है जो न्यू कहे भाई मैंने से कुछ ना कहा हो, लेकिन मेरा जो चिल्ला है, मेरा जो बनाया सिखाया जो पहलवान है, वो अंतरराष्ट्रीय उसमें खेल रहा है। यह बात गर्व से कह रहा है। लेकिन आज के टाइम में ही हम थोड़ी देर पहले आगरे की बात पे भारत जी से डिस्कस कर रहे थे कि मोहल्ले के बीच में से हमारी 12 साल की बच्ची ने 2-3 आदमी उठा कर लेके जाने लग रहे हैं, रेप हो गया उसका, उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। उस समाज के मोहल्ले में से जिसमें से पागल कुत्ता भी बढ़ जिंदा ना, तो आधा गांव ने यह बात बोलता था कि वाल्मीकि गाड़ में को चला गया, ईब कुनिया है। आज उन मोहल्ले में तो लड़कियां उठाई जा रही है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि बाद में पूरा समाज वो मनावे, शोक मनावे। इस शोक मनाने की बजाय इस पे आज चर्चा का विषय होना चाहिए। ये बात है, ये चर्चा होनी चाहिए। मैं जाति व्यवस्था में शामिल की गई वाल्मीकि जाति से संबंधित हूं। हमारे यहाँ सामाजिकता की भी मैं अलग अलग सी परिभाषाएं देखूं, पूरे 4 कलाकार बुला लिए, हमारे इष्ट के 5 गाने गा दिए, समाज सेवा होगी? 5 वाल्मीकि शिविर में डूब कर मर गए, क्यों मर गए? इसके ऊपर डिस्कस कौन करेगा? या जिम्मेदारी किसकी थी? इन मूल कर्तव्यों को याद दिलाना सावधान यात्रा का मूल उद्देश्य है। दूसरी जो बात है शैक्षणिक शोषण की, न्यू सरकार ने बढ़ाई। यहां कोई भी साथी मेरा कोई दिक्कत को नहीं, चर्चा के बाद टू द पॉइंट डिस्कस करने के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई संगठन, संघ, आरएसएस के कोई भी साथी जुड़ा हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी, सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है पूरे देश में कि वह सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, प्राइवेट स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को ताज्जुब की बात होगी कि सरकारी स्कूलों में 75% जो बच्चे हैं वो हमारे पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के, और उनका रिजल्ट बोला 9वीं तक तो फेल ही ना करो, और 10वीं बोर्ड की 9 साल जिसने चावल खाकर स्कूल में मजा ले लिया, 10वीं बोर्ड की क्लास क्लियर कर देगा वो? कैसे कर देगा बताओ? 10वीं में वो फेल। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ये उद्देश्य है शैक्षणिक शोषण के खिलाफ सावधान यात्रा का। दूसरी जो बात है, किसी भी तरह कोई बच्चा 10वीं कर गया, जिसका घर का थोड़ा बहुत आदत से, बहादत से, अम्बेडकरी मूवमेंट से और संगठनों से कोई साथी जुड़ा हो, जिसने अपने बच्चों पर थोड़ा सा फोकस कराया हो, उसने किसी तरीका से 10वीं करवा भी दी, वो दलिया खनिया एक इंग्लिश मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आज सीईटी जैसे खतरनाक एग्जाम जिसने क्लियर करने के लिए पीएचडी
स्कॉलर के पांव की धरती सरक जाती है, उनका मुकाबला कर लेगा क्या दलिया खाने वाला? इसके ऊपर डिस्कस करना कौन, किसकी जिम्मेदारी थी? डिस्कस तो थोड़े, इसके ऊपर काम क्यों नहीं होया? इस बात के ऊपर डिस्कस करना और उसके ऊपर काम करने की जो जिम्मेदारी है वो याद दिलाने के लिए आप लोगों के बीच सावधान यात्रा आई। दूसरी जो बात है, जो प्रशासनिक शोषण है, एक शोषण पर मैंने डिस्कस करी, शैक्षणिक शोषण। हम यहां वाल्मीकि हैं, उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि भंगी कहते हैं, असम में चले जावा मांझी कहते हैं, बिहार में चले जावा मूषक कहते हैं, महाराष्ट्र में चले जावा मार है। स्त्रियां अलग अलग प्रदेश में हमारे अलग अलग नाम बदल जाए, हम तो हमारी पहचान एक नहीं कर पाए। समाज एक तो दूर की बात है, बहुत संगठन है हमारे, 35 लाख संगठन तो कल्ले अंबेडकर के नाम पे है, जिसके किसी के आगे अंबेडकर है, किसी के बीच में अंबेडकर आ जाए, किसी के पक्ष अंबेडकर आ जाए, लेकिन हम हमारी पहचान एक नहीं कर पाए, उपजातियों को नहीं जोड़ पाए। और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि अंबेडकर है ना महाराष्ट्र की महार जाति से था और वो हरियाणा के वाल्मीकि समाज से विलोम करता था। फिर ये हालात क्या है भाई? आज सवेरे हम खबर पढ़ रहे थे, 3 बाबू बेटा रोहतक में सीवर में डूब के मर गए, और रोहतक की भावादस आदर्श और हमारे सामाजिक संगठन बड़े एक्टिव संगठन है वहां। कारण मैं उनके काम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, ना मेरा उद्देश्य है और ना मैं उठा सकता, क्योंकि जिस आदमी ने 40 साल संघर्ष कर लिया ना, मैं 1 मिनट में अगर उनके किए किराए की बात को चैलेंज कर दूं ना, तो मैं मूर्ख तो हूं, बाकी समाज का एक नालायक आदमी भी उसको। उन्होंने जितना कराया बहुत बढ़िया कराया, काबिले तारीफ था उनका, लेकिन आज भी शिविर में मर रहे हम। 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का। इस पे जी सिर्फ यह बात लिख दिया ना मैं कि वे एआई में कि वे सफाई कामगार कौन लोग होते हैं, जाति ना लिखियो, समाज भी ना लिखियो, उसका अपना आप है ना एक हाथ का फर्रा आ जाएगा कि सफाई कामगार जात मैतर मूसर बंगी वाल्मीकि, इन लोगों का भारत में सफाई का काम होता है। हम फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर तो बड़े गर्व के साथ लिखते हैं कि वे जय वाल्मीकि, काम तो कौन कर दिया हमें उस स्त्रियां के काम करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, शिक्षा के ऊपर डिस्कस करनी पड़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर डिस्कस करनी पड़ेगी, संवैधानिक अधिकारों के ऊपर डिस्कस करनी पड़ेगी। इस समाज में जो महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने इस देश को देश बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया, बल्कि यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पूरा दुनिया, पूरा आरएसएस, पूरा संघ और पूरा देश मिलकर के ना पूरा एक दूसरा अंबेडकर जैसा आदमी पैदा नहीं कर पाए, लेकिन उस आदमी के बनाए हुए संविधान से आज देश की व्यवस्था चलती है, देश की बैंकिंग व्यवस्था चलती है, स्कूल कॉलेज मास्टर कोर्ट, ये सारी की सारी चीजें उस समाज में से पैदा हुए आदमी के दिमाग का विचार है। जिस समाज के व्यक्ति को आज भी गढ़मते पानी पी लेना तो हाथ काट दिए जाए, फतेहबाद दो एक बनावली गांव से काट दिया था वास्तव में, लतनगढ़ हम पानी के साथ पी लिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे महापुरुषों ने इस देश को देश बनाने में पूरी जो देश की जो व्यवस्था चलती है वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की बदौलत चलती है। लेकिन हमारे कितने ग्राम में संविधान की कॉपी है, कितने ग्राम में हमने नुबेरा है कि वह आर्टिकल 19 डॉक्टर अंबेडकर यह बात लिख कर जा रहे हैं कि इस देश में आपके खिलाफ कोई भी सामाजिक आर्थिक लिंग और जाति और वंश के भी आप पे ना भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आज इसकी बात कर रहे हैं हम, ये अड़ते 15 किलोमीटर पर है उकलाना, 1000 आदमियों की 6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही, एक आदमी फांसी खा के मर गया। प्रशासनिक शोषण और आर्थिक शोषण के अंदर आता है कि नहीं आता है? वहां भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1990 से लेकर के सामाजिक मूवमेंट में काम कर रहे हैं। 1000 आदमियों का समाज, और उड़े पढ़े लिखे आदमी भी, नौकरियां वाले भी हैं, वकील भी है उकलाना में समाज के लोग। लेकिन के बने हुए वही कबीर साहब वाली बात है कि वे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अगर हम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे ना, हमारा घर चाहिए हीरा का व्यापार हो, अगर हम हमारे समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेंगे तो फिर मैं चाहे डायमंड का बिजनेस हो मेरा, क्या फायदा उस चीज का?
अगर आपकी तरक्की, आपकी शिक्षा, आपकी योग्यता अगर आपके समाज के काम नहीं आई, तो मैं ऐसी योग्यता को अपने समाज के बराबर में उतना ही मानता हूं जितना वे शोषण जमात है, उसे बराबर है। क्योंकि शोषण करना और शोषण देखकर चुप रहना भी एक के प्रकार की प्रवृत्ति है। इन तमाम विषयों पर डिस्कस करने के लिए सावधान यात्रा आप लोगों के बीच में है। और ये तो जो मूल उद्देश्य है, जो संवैधानिक यात्रा है, हमारे बीच में साथी गुरमेल डाबी जी पहुंचे हैं। जिला जी करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जय भीम करता हूं। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। बोलना तो बहुत कुछ था, टॉपिक बहुत कुछ थे साथ, लेकिन जो मूल उद्देश्य है उसके ऊपर एक बार ब्रीफिंग से हम बैठ करके डिस्कशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को पुनः जय भीम, जय भारत।